नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपके लिए लेकर आते हैं वॉर ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही आपको देते हैं ब्रेकिंग न्यूज। और इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर की। यूक्रेन के खार्किव मोर्चे से ये बहुत बड़ी जानकारी है। अभी रूस का क्लस्टर बम हमला हुआ है। खार्किव में 25 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेनी सेना की कई पोस्ट तबाह हुई है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने। और इसी के साथ आपको हम बता दें, 48 घंटों से क्रीमिया लगातार दहल रहा है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल इलाके का कोना कोना बारूद से थर्रा उठा है। जानते हैं, क्रीमिया में विध्वंस की स्क्रिप्ट लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है, जिन्होंने ATACMS टैक्टिकल मिसाइल और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से सेवास्तोपोल में भारी तबाही मचाई है। बीते 2 दिनों में 2 बड़े हमलों को अंजाम देते हुए रूस के 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों को राख कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, पुतिन के रक्षा कवच यानी S-400 और S-300 डिफेंस सिस्टम को भी तहस नहस कर दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने पुतिन के चीन दौरे पर जाने से पहले और जिनपिंग से मुलाकात के दौरान इन हमलों को अंजाम दिया। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन की राजधानी बीजिंग में एक तरफ दुनिया के 2 ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हो रही थी, दुनिया के तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, तो वहीं बीजिंग से करीब 6500 किलोमीटर दूर क्रीमिया पेनिनसुला की धरती बारूदी शोलों से दहक रही थी। ये तस्वीरें क्रीमिया के सेवास्तोपोल पोर्ट सिटी की हैं, जहां बीती रात यूक्रेन ने बेहद ही विध्वंसक अंदाज में हमला किया। यकीन मानिए, यूक्रेन के आसमानी प्रहार से सेवास्तोपोल का बेल्बेक एयरबेस धधक उठा। चश्मदीदों का दावा है कि सिर्फ बेल्बेक एयरबेस पर 20 से ज्यादा ब्लास्ट हुए। यूक्रेनी हमलों के बाद बेल्बेक एयरबेस से आग का गुबार, बारूद से सना धुआं आसमान में उठता दिखाई दिया, वो भी कई किलोमीटर दूर से। दावा किया जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत यूक्रेनी सेना बीते 48 घंटों से सेवास्तोपोल पर बारूदी बारिश कर रही है। मसलन 14 मई की रात यूक्रेन ने सेवास्तोपोल पर पहला हमला किया। सेवास्तोपोल की खाड़ी में मौजूद रूसी शिपयार्ड को तबाह किया। यूक्रेनी हमले में रूसी नौसेना के कई जहाजों को नुकसान पहुंचा। वहीं 15 मई की रात यूक्रेन ने बेल्बेक एयरबेस पर स्ट्राइक की। बीते 48 घंटों में 2 बड़े हमलों के जरिए यूक्रेन ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी, क्योंकि एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग में जिनपिंग के साथ मिलकर पूरे नेटो और यूरोप को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं इस मुलाकात के चंद घंटे पहले यूक्रेन ने क्रीमिया पेनिनसुला को दहलाकर सीधे पुतिन को चुनौती दे दी। जानते हैं, बेहद ही विध्वंसक अंदाज में यूक्रेनी ब्रिगेड ने मिसाइलों के जरिए सेवास्तोपोल के कोने कोने को बारूद से पाट दिया और यूक्रेन के इस हमले का इफेक्ट बेहद ही विनाशक था।
आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए।